जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो जाते हैं तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन व्यूज़ जब आपके पूरे हो जाते हैं तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। आप बड़े खुश होते हैं कि चलो हमने पहला माइलस्टोन तो ले लिया, यानी कि हमने ये दोनों चीज़ें पूरी कर ली हैं, दोनों में से एक चीज़ें पूरी कर ली, अब हम मोनेटाइजेशन ले लेंगे और हम अपना काम कर लेंगे। लेकिन आपके पास मेल आता है कि भाई आपका चैनल एलिजिबल नहीं है मोनेटाइजेशन के लिए। ऐसे में दुख से ज़्यादा गुस्सा आती है और फिर निकलती हैं दिल से भर भर के गालियाँ यूट्यूब के लिए कि साले चोर हैं और ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं। आपका हक है, आप गालियाँ बक सकते हैं, आप बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। यूट्यूब आपकी बात सुन तो रहा नहीं है, आप अपने आप को फ्रस्ट्रेट करते हैं। और अब आपकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ने वाली है क्योंकि यूट्यूब ने कुछ नई पॉलिसीज़ में चेंज किया है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना। तो मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें हम बात करते हैं यूट्यूब के बारे में, हम बात करते हैं आपके बारे में, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा सटीक होती है, क्योंकि मैं एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूं। तो जो भी समस्याएं आती हैं उनको हम आगे लेकर जाते हैं। समस्याएं दो तरीके की हैं, इनको समझ लीजिएगा। और दूसरी जो है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो उनके लिए है जिनका चैनल अभी मोनेटाइज यहाँ पर हुआ है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक करो और कमेंट करके मेरे को बताना कि ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं अब यूट्यूब में ये कितनी ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करने वाली हैं। तो दोस्तों पहली प्रॉब्लम वही है कि अगर आपने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया और रिजेक्ट हो गया, वहाँ पर ये लिख कर आ गया कि आपका चैनल कम्युनिटी के स्टैंडर्ड से नहीं है या आप एलिजिबल नहीं है। इसका क्या मीनिंग है? देखिए, आपका चैनल अगर मल्टीपल तरीके से वर्क करता है, यानी कि एक ही चैनल पर बहुत सारी चीज़ें आप डालते हैं, आप उसमें रेसिपी भी डालते हैं, आप उसमें वी ब्लॉगिंग भी डालते हैं और कहीं ना कहीं आप उसमें टेक की वीडियो भी डालते हैं। मतलब ये कि आपने एक ही चैनल को कई तरीके से बना रखा है सिर्फ सब्सक्राइबर गेन करने के लिए और 4000 घंटे पूरे करने के लिए। मतलब ये कि आपका चैनल एक निश पर वर्क नहीं करता। जैसे कि आपके सामने एक चैनल मैं दिखा रहा हूँ, ये चैनल मेरे पास आए थे फोरम पे और उन्होंने बोला कि इनका चैनल 4 बार मोनेटाइज होने से वंचित रह गया है, यानी कि इनका चैनल वो यहाँ पर मोनेटाइज बार बार इनकी रिजेक्ट हो रही है। तो मेनली कारण यही होता है कि अगर YouTube ये देखता है आपके केस में, शॉर्ट का केस है चाहे लॉन्ग का केस है, दोनों केस में वो ये देखता है कि आपका चैनल कितना एडवर्टाइज़र फ्रेंडली है। एट द एंड ऑफ द डे YouTube उन्हीं चैनल को मोनेटाइजेशन देगा जो कंटेंट बनाएंगे एडवर्टाइजर्स के हिसाब से। अगर आपका चैनल एडवर्टाइज़र फ्रेंडली नहीं होगा तो आपको मोनेटाइजेशन यहाँ पर नहीं दी जाएगी, ये बात आप ध्यान रखिए। तो इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि आप एक ही सब्जेक्ट को पकड़कर या एक ही निश को पकड़कर अपने चैनल को क्रिएट करें और आपकी स्थितियां सही रहें। अब जो सेकंड बात है वो उन लोगों के लिए है जिनका चैनल अभी मोनेटाइज है। मेरे पे भी लागू होती है क्योंकि मेरा भी चैनल यहाँ पर मोनेटाइज है। अगर मैं इसी चैनल पर वी ब्लॉगिंग डालना स्टार्ट कर दूं, मैं इसी चैनल पर कुकिंग डालना स्टार्ट कर दूं, तो हो सकता है कि मुझे व्यूज़ आ जाए, हो सकता है मेरे पास ऑडियंस आ जाए। लेकिन यूट्यूब इस चीज़ को समझेगा कि भाई हम जो एड्स इस पर दिखा रहे थे या जो एडवर्टाइज़र फ्रेंडली कंटेंट ये बना रहे थे पहले, अब इन्होंने बनाना बंद कर दिया है। तो वो दो काम करेगा। पहला ये कि आपको लिमिटेड कर देगा, आपके कुछ वीडियोस पर आपके येलो का साइन जो है वो बनकर आ जाएगा, वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी आएगा और आपके लॉन्ग वीडियोस पर भी यहाँ पर आएगा। सेकेंडली ये हो सकता है कि आपको वो डीमोनेटाइज कर दे। अब डीमोनेटाइज वो क्यों करेगा? क्योंकि जब उसके पास आपके कंटेंट पर के हिसाब से एड्स दिखाने के लिए ही नहीं है तो वो आपको किसी ना किसी रीज़न से यहाँ पर डीमोनेटाइज कर सकता है। अब वो रीयूज़ कंटेंट दे सकता है या कुछ और चीज़ें दे सकता है। यूट्यूब के पास बहुत सारी पावर होती है जिसके अकॉर्डिंग वो आपके बनते हुए चैनल पर डीमोनेटाइजेशन यहाँ पर लगा सकता है। अब आपको करना क्या है? अगर फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये चैनल है, मुझे व्यूज़ नहीं आते, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप अच्छा कंटेंट बनाते हो लेकिन व्यूज़ नहीं आते, लेकिन मैंने अपने पिच को यहाँ पर चेंज नहीं किया है। मैं कॉन्स्टेंट बेसिस पर लर्न करता रहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें मैं नहीं कर सकता हूँ। तो आपको भी यही करना है। अगर आपने यूट्यूब के ऊपर चैनल बना रखा है तो आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है और उसमें जो नई नई चीज़ें हो रही हैं और किस तरह से आप यूनिक कर सकते हैं आपको वो करना है। तो ये दो अपडेट हैं जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अपडेट नहीं है। ये यूट्यूब की तरफ से एक वार्निंग आपको दी जा रही है कि अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपके चैनल को डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ध्यान रखिए क्योंकि अब समस्याएं बढ़ सकती हैं आपके साथ। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।